आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विथ अनिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस समय पर्यावरण का महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। पर्यावरण के पार्ट 1 में हमने पर्यावरण के अर्थ, परिभाषा और उसके आयामों के बारे में चर्चा किए। आइए पर्यावरण के पार्ट 2 में दूसरे भाग में हम लोग चर्चा करते हैं पर्यावरण के घटक यानी भागों के बारे में। पर्यावरण की प्रकृति क्या है, पर्यावरण के महत्व व भारतीय समाज में पर्यावरण, इस परिप्रेक्ष्य में हम इसमें चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंत तक आप सब जरूर बने रहिए। यह किसी भी कंपटीशन परीक्षा से लेकर के बीएड चतुर्थ सेमेस्टर एवं डीएलएड 4th सेमेस्टर के लिए अति महत्वपूर्ण ये है, तो ध्यान से इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे पर्यावरण के घटक के बारे में। देखिए, पर्यावरण के घटक को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। इसको यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं। पर्यावरण के जो घटक हैं मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला है भौतिक या अजैविक घटक, दूसरा लिखा है जैविक घटक और तीसरा है ऊर्जा। तो पर्यावरण को 3 घटकों में वर्गीकृत किया गया है। भौतिक घटक से तात्पर्य यहाँ पर यह है, भौतिक घटक जिसे हम लोग अजैविक घटक कहते हैं, तो इसमें निर्जीव चीज़ें समाहित हैं। और जैविक घटक का मतलब यह है कि जितनी भी सजीव हैं, निर्जीव और सजीव समझ रहे हैं। तो आइए सबसे पहले एक एक करके चर्चा करते हैं भौतिक या अजैविक घटक के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग भौतिक घटक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भौतिक घटक में जितना चीज़ आप देख रहे हैं, जितनी भी स्थल मंडल है, वायुमंडल है, जल मंडल है, जैसे आयाम आपको बताए थे पर्यावरण के, ठीक वैसे ही जो भौतिक जो आपका घटक है उसमें स्थल मंडल है। और स्थल मंडल में भू आकृति में मिट्टी, खनिज पदार्थ, कच्ची धातुएं, खनिज तेल आज सब कुछ सम्मिलित किया जाता है। और सभी का स्रोत क्या है? मिट्टी है। तो स्थल मंडल पर जितना आप देख रहे हैं, स्थल मंडल ये आपके भौतिक घटक का है। दूसरा वायुमंडल आता है, ये भी आपका क्या है? भौतिक घटक के अंतर्गत आता है। ये भी पर्यावरण का पार्ट है। पर्यावरण क्या है आप सभी जानते भी हैं कि जो हमारे चारों तरफ जो भी वस्तु पाई जाती है सब पर्यावरण के अंतर्गत आती है। तो पर्यावरण के जो भाग हैं, घटक हैं, 3 घटकों में पहला जो भौतिक घटक है, इसमें स्थल मंडल महत्वपूर्ण है। अब वायुमंडल के बारे में देखते हैं। वायुमंडल भी जितने भी पृथ्वी पर जीवित रहने वाले जितने भी आप चीज़ देख रहे हैं, समस्त वायुमंडल से संबंधित हैं। वायुमंडल पर्यावरण का महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें सभी प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई। ये जितने भी जीवन प्रदायिनी गैसें हैं ये सब वायुमंडल में पाई जाती हैं और ये भी कहीं ना कहीं हमसे क्या है? जुड़ी हुई है। तो भौतिक घटक के अंतर्गत वायुमंडल भी आता है। तीसरा जल मंडल भी आता है। सब लोग जानते हैं कि जल ही क्या है? जीवन है। प्रत्येक जीवित प्राणियों के लिए जल की परम आवश्यकता पड़ती है। बिना जल का कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि वो चाहे जल समुद्र के रूप में हो, झील के रूप में हो, भूमिगत जल के रूप में हो, हिमनद के रूप में हो, किसी रूप में हो, कहीं ना कहीं वो हमसे जुड़ा है। तो ये भी क्या है? पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण का पहला घटक यहाँ पर हो गया भौतिक घटक। अब हम लोग दूसरे घटक की बात करते हैं, जैविक घटक की। तो जैविक घटक में आप बताए हैं सजीव वस्तुएँ। तो सजीव से स्पष्ट है, एक लाइन में समझ सकते हैं कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं और यहाँ तक कि एक सूक्ष्म जीव भी हैं, समस्त जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण का दूसरा घटक है जैविक घटक। तो जैविक घटक में पेड़ पौधे भी आते हैं। पेड़ पौधे आप समझ ही रहे हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो समस्त पेड़ पौधे आते हैं जैविक घटक के अंतर्गत। साथ ही जीव जंतु जितने भी हैं पर्यावरण के जैविक घटक के अंतर्गत, सभी प्रकार के जानवर, रेंगने वाले जीव जंतु, चूहा, गिलहरी, कीड़े, पक्षी, मछलियाँ आज सभी सम्मिलित होते हैं। जीव जंतुओं को प्राथमिक उपभोक्ता भी कहा गया है। प्रत्येक जीव जंतु पेड़ पौधों द्वारा प्रदान किए गए पदार्थों का प्रयोग में लाते हैं, इसलिए इन्हें परिपोषित भी कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जैविक घटक के अंतर्गत पेड़ पौधों के बाद जीव जंतु भी आते हैं। जीव जंतु के बाद आगे चलते हैं तो जो मनुष्य हैं, जो हम लोग हैं, मनुष्य भी इसके अंतर्गत आते हैं। मनुष्य साथ ही सूक्ष्म जीव जितना आप देख रहे हैं, सूक्ष्म जीवाणु हो या कवक हो या फफूंदी, जितना आप देख रहे हैं ये समस्त आते हैं जैविक घटक के अंतर्गत। तो पर्यावरण के 2 घटक यहाँ पर आपने देख लिया, भौतिक और जैविक घटक। तीसरा होता है ऊर्जा। और जानते हैं कि ऊर्जा पर्यावरण का एक ऐसा महत्वपूर्ण घटक है जिसके बिना इस पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सजीव प्राणियों के प्रजनन, भरण पोषण, पुनरुत्पादन के लिए ऊर्जा बहुत ही आवश्यक है। और इस समय ऊर्जा का सबसे प्रमुख सूर्य, आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य है। सूर्य की गर्मी जब पृथ्वी पर पहुंचती है
तो वह तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जब जल का वाष्पीकरण होता है तो गुप्त ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है तथा पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सौर ऊर्जा में रासायनिक क्रिया में बदल जाती है। इस प्रकार ऊर्जा का प्रयोग तो किया जा सकता है लेकिन इसका उपभोग संभव नहीं है। माने वह किसी न किसी रूप में हमको मिलती रहती है और वह क्या है, यह पर्यावरण का एक अभिन्न घटक भी है, भाग भी है। तो इस तरह से 3 घटक आप देख लिए। जो सबसे पहला आपका घटक हो गया भौतिक या अजैविक घटक, दूसरा हो गया जैविक घटक और तीसरा है ऊर्जा। कहीं कहीं देता है कि पर्यावरण के प्रकृति के 2 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें आप जानते हैं कि एक को कहा जाता है प्राकृतिक पर्यावरण और एक को कहा जाता है मानवकृत पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण से तात्पर्य क्या है, एक लाइन में समझ सकते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण से तात्पर्य यही है कि जितनी चीज़ें आप प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, अर्थात ऊपर वाले ने बनाया है, जो चीज़ें आप देख रहे हैं धरातल पर, चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, नदी हो, मैदान हो, पेड़ हो, पौधे हो, जीव जंतु, यहाँ तक कि हम लोग, जितने भी ऊपर वाले ने निर्माण किया है वो प्रकृति प्रदत्त है और वो हमसे कहीं न कहीं संबंधित है। तो वो सब क्या आते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो आप प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब समझ गए कि जो ऊपर वाले ने बनाया है, जो चीज़ धरातल पर आपको दिखाई दे रही है वो सब कुछ क्या है, प्रकृति प्रदत्त है। और मानवकृत से तो संबंधित ये है कि मनुष्य ने जो बनाया, जैसे सड़क हो गया, जिस साधन के द्वारा आप चलते हैं, वाहन हो गए, यहाँ तक कि जितने भी कुर्सी देख रहे हैं, मेज देख रहे हैं, श्यामपट देख रहे हैं, ये भी हमारे आसपास हैं और ये भी हमको कहीं ना कहीं हमको क्या होते हैं, प्रभावित करते हैं। तो पर्यावरण के भाग हैं, तो ये भी हमारे जो पर्यावरण के भाग हैं, तो इसे हम मानवकृत पर्यावरण के अंतर्गत जानते हैं। तो ये हो गया आपका घटक। पर्यावरण के घटक 3 भागों में बांटा गया है, भौतिक, जैविक और ऊर्जा। और पर्यावरण के घटक को अगर एक दूसरे रूपों में देखा जाए तो 2 भागों में, प्राकृतिक पर्यावरण और मानवकृत पर्यावरण। अब हम लोग पर्यावरण की प्रकृति के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पर्यावरण के अर्थ एवं परिभाषा के आधार पर यह स्पष्ट है कि पर्यावरण वास्तव में भौतिक, रासायनिक, जीवित क्रियाओं एवं तत्वों का समागम स्थल है। अतः इसे एक बाह्य के शक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना स्वयं सिद्ध है। इन्हीं अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण की प्रकृति की व्याख्या करना संभव है। तो आइए पर्यावरण की प्रकृति का क्या स्पष्ट आधार है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए 1 नंबर पे यहाँ पर लिखा है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी, कृत्रिम, नैतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आदि स्वरूपों को मान्यता प्रदान करना। यानी पर्यावरण के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, तकनीकी, कृत्रिम, नैतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आदि स्वरूपों को एक समग्र रूप में मान्यता दी जाती है। ये पर्यावरण की एक प्रकृति है। दूसरी प्रकृति पर्यावरण की क्या है, पर्यावरण में जीवन पर्यंत निरंतरता बनी रहती है। पर्यावरण में जीवन पर्यंत निरंतरता क्या है, बनी रहती है। तीसरी उसकी प्रकृति क्या है, पर्यावरण में समस्त विषय सम्मिलित होते हैं। देखिए पर्यावरण कोई एक विषय नहीं है, पर्यावरण के अंतर्गत कई विषय सम्मिलित होते हैं। अतः पर्यावरण एक पृथक पहलू न होकर के विभिन्न विषयों को, ज्ञान को स्वयं में समेटे हुए कोई ऐसा विषय नहीं है जिसमें पर्यावरण संबंधित न हो। एक लाइन में स्पष्ट है, जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारे आसपास जो चीज़ देख रहे हैं सब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो जब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं तो कोई ऐसा सब्जेक्ट विषय नहीं है जो अछूता है। तो ये पर्यावरण की एक प्रकृति है कि पर्यावरण में क्या है, समस्त विषय सम्मिलित होते हैं। चौथी प्रकृति इसका दिया है, पर्यावरण पृथ्वी के सभी लोगों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूपों में लाभान्वित करता है। पर्यावरण पृथ्वी के सभी लोगों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूपों में लाभान्वित करता है। जानते हैं कि पर्यावरण जैसे ही प्रदूषण होता है तो केवल आपको निजी हानि नहीं पहुंचाएगा, जरूर कुछ ना कुछ आपको प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिलती हैं, प्राकृतिक आपदा आती है और देखते हैं कि तमाम पर्यावरण प्रदूषण होने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे समाज को, पूरी प्रकृति को प्रभावित करता है। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि पर्यावरण की प्रकृति है कि आपको व्यक्तिगत तो प्रभावित करेगी, साथ साथ सामूहिक दोनों रूपों में आपको लाभान्वित भी करती है, प्रभावित भी करती है। तो ये पर्यावरण की क्या है, प्रकृति है। तो यहाँ आपने पर्यावरण की 4 प्रकृति प्रमुख रूप से देख लिया। पहला है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी रूप से स्वरूपों की मान्यता प्रदान करता है। दूसरा है पर्यावरण में जीवन पर्यंत निरंतरता बनी रहती है। तीसरे में समस्त विषय सम्मिलित होते हैं। और चौथा है कि जिसमें व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में लाभान्वित करती है। अब आइए 5वां इसका देख लेते हैं। 5वें में लिखा है कि पर्यावरण के तत्व अपार शक्ति के भंडार होते हैं। पर्यावरण के जो तत्व हैं अपार शक्ति के भंडार होते हैं। इसके बाद अगला दिया है 6वां, पर्यावरण शक्तियाँ 2 प्रकार की होती हैं, आंतरिक बल और बाह्य बल। देखिए आंतरिक बल में गुरुत्व बल, केंद्रीय अपसारी बल तथा विवर्तनिक बल आदि आते हैं।
विवर्तनिक बल भू संचालन, भूकंप, ज्वालामुखी व धरातली संरचना के लिए आवश्यक होते हैं। जो विवर्तनिक बल है भू संचालन, भूकंप, ज्वालामुखी और धरातली संरचना के लिए आवश्यक होते हैं। तो जितने भी आंतरिक बल हैं, पृथ्वी के अंदर जो बल हैं, वो भी कहीं ना कहीं क्या होते हैं, पर्यावरण की शक्तियाँ ही हैं। और बाह्य बल जो देख रहे हैं, बाह्य बल के अंतर्गत आपका जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा का प्रकाश हो गया, तापमान हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, वेग हो गया, ये सम्मिलित हैं। अर्थात पर्यावरण की ये भी प्रमुख प्रकृति है कि पर्यावरण में भी दो प्रकार की शक्तियाँ जो है कार्य करती हैं, आंतरिक बल और बाह्य बल। अगली पर्यावरण की प्रकृति 7वां नंबर, आइए हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा है। वायु का प्रभाव प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों प्रकार से होता है। वायु का जो प्रभाव है प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए पर्यावरण के कुछ तत्व प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं, जैसे जैव जगत हो गया, भौगोलिक स्थितियां में जैसे वर्षा हो गया, आर्द्रता हो गया, जल हो गया, मृदा के प्रभाव, ये तो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष आपको दिखाई देते हैं। लेकिन परोक्ष रूप से आते हैं तो पर्यावरण के कुछ तत्व परोक्ष के रूप में प्रभाव डालते हैं। जैसे मान लीजिए ओजोन गैस आपको दिखाई नहीं दे रही है, पराबैंगनी किरणों क्या करती है, पृथ्वी पर आने से रोकती है, तो ये आपका परोक्ष हो गया। तो ये भी पर्यावरण की एक प्रकृति है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक कई जितनी प्रकृतियाँ परीक्षाओं में आता है तो स्पष्ट करके इसको लिख लीजिए। वायु का प्रभाव प्रत्यक्ष, माने कह रहा है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार से होता है। तो अगला आते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। तो पर्यावरण का हो गया। अब आते हैं 8वां है, पर्यावरण में जल, मृदा, खनिज, लवण, जीवन, वनस्पति की प्रचुरता होती है। अब आगे हम 9वें नंबर पर आते हैं, चर्चा करते हैं कि पर्यावरण में विविध प्रकार के जीवों के लिए आवास की व्यवस्था होती है। पर्यावरण में विविध प्रकार के जीवों के लिए आवास की व्यवस्था होती है। अलग अलग आवासों में अलग अलग जीव जंतु पाए जाते हैं। ये जितना पर्यावरण आप देख रहे हैं, जिनका हल्का प्रत्येक जीव जंतु का अपना एक अलग आवास है और अपने अलग अलग आवास में वो क्या करते हैं, अपने जीव जंतु पाए जाते हैं। 10वां दिया है, पर्यावरण के सभी तत्वों में एक रूपता होती है। पर्यावरण के जितने भी तत्व हैं सब में क्या होती हैं, एक रूपता होती है। यद्यपि सभी तत्व क्या हैं, विशिष्ट परमाणुओं से बने होते हैं तथा आप सभी तत्व संगठित होकर पर्यावरण की संरचना करते हैं। पर्यावरण क्या है, संरचना है सभी तत्वों का, जितना आप देख रहे हैं सबको। तो ये हो गई आपकी पर्यावरण की प्रकृति। अब आइए आगे हम लोग चलते हैं, पर्यावरण के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे कि पर्यावरण का महत्व क्या है, क्योंकि ये भी परीक्षाओं में पूछ देता है, लघुत्तरी प्रश्नों में, डीएलएड में हो या बीएड में। तो पर्यावरण के महत्व या विस्तृत में आएगा तो इसमें सब कुछ लिखना ही पड़ता है, पर्यावरण के अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, महत्व सब कुछ है। तो आइए पर्यावरण के महत्व को थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सभी जीव तथा स्वयं मनुष्य पर्यावरण में अंतः स्थापित हैं, सब लोग हैं। पर्यावरण के पदार्थों और ऊर्जा में उनकी संरचना बनती है और क्रियाएँ संचालित होती हैं। पर्यावरणीय पदार्थों से स्वपोषित होकर ही सभी जीव प्रजनन द्वारा अपनी निरंतरता बनाए रखते हैं। आधुनिक समय में पर्यावरण में संतुलन बनाए रखना उससे भी अधिक गंभीर विषय आज बना हुआ है। तो पर्यावरण के अध्ययन का महत्व हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। तो आइए, जो सबसे पहला दिया है पर्यावरण का महत्व, लिखा है कि प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने हेतु, माने जो प्रकृति का जो संतुलन है इसको बनाना जरूरी है। जैसे देख रहे हैं कि जैसे हमारे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों का लोग ह्रास कर रहे हैं, क्षति कर रहे हैं, जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो जो प्राकृतिक जो संतुलन है इसको बनाए रखना महत्वपूर्ण, इसका महत्व है, इसको ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संतुलन क्या हो, बना रहे। दूसरा आपका दिया है मानव प्रगति एवं विकास हेतु। पर्यावरण का महत्व है कि मानव की प्रगति एवं विकास है, तो मानव की प्रगति भी हो और विकास पर भी ध्यान जाए और पर्यावरण पर भी ध्यान रहे। तीसरा महत्व इसका है पर्यावरण प्रबंधन हेतु। चौथा यहाँ पर इसका दिया है कि मानव जिज्ञासा के समाधान हेतु। पांचवा यहाँ दिया है अधिगम एवं शिक्षा हेतु। और छठवां यहाँ पर दिया है जीवन का अस्तित्व बचाने हेतु। ये प्रमुख रूप से आपके पर्यावरण का महत्व हो गया। जो यहाँ पर 6 लिखे हैं पर्यावरण का महत्व, इसको आप देख लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं भारतीय समाज में पर्यावरण। आज के हमारे भारतीय समाज में पर्यावरण की क्या स्थिति है, इसके बारे में भी आपको परीक्षा में आ सकता है टिप्पणी लिखने के लिए। तो देख लीजिए, यहाँ पर इस पर चर्चा कर देते हैं। देखिए, पर्यावरण का भारत के सांस्कृतिक धरातल पर अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पर्यावरण संरक्षण में प्राचीन भारतीय परंपराओं का विशेष योगदान है। हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति के समग्र शक्तियों को जीवनदायिनी स्वीकार करते हुए ने देवत्व का स्थान प्रदान किया। माने हमारे प्राचीन जितने भी ऋषि मुनि रहे हैं, भारतीय परंपरा रही है कि पेड़ पौधों को एक देव तुल्य माना है और हमेशा इनके संरक्षण पर ध्यान दिया है। आज ही नहीं, बहुत ही प्राचीन समय से। और यह हमारी जो संस्कृति रही है, यह पर्यावरण को संरक्षित करने का काम आज से नहीं, बहुत पहले से चला आया है।
आधुनिक समय में भी इन प्राचीन परंपराओं का प्रचलन थोड़ा कम हो गया है, जो कभी प्रतीक रूप में हमारी संस्कृति के आधार स्तंभ रही है। पूर्वजों को पर्यावरण में असंतुलन होने पर समाज पर पड़ने वाले खतरों का पर्याप्त जानकारी होती थी। वे प्रकृति को मानव के लिए सर्वाधिक फलदायी मानते थे। पीछे के हमारे जितने भी लोग हैं, प्राचीन लोग हैं, हमारे पूर्वज जो हैं, वो यही कहते थे कि अगर प्रकृति ने अगर थोड़ा भी हम लोग संतुलन करते हैं तो कोई ना कोई उसका दुष्प्रभाव हम लोगों के ऊपर देखने को मिलता है। इसलिए वो लोग हमेशा कहें कि प्रकृति को अपने को बचा कर रखना होगा, संरक्षित करके रखना होगा, नहीं तो प्रकृति किसी न किसी रूप में मानव के रूप को क्या करती है, प्रभावित करती है, और वह सर्वाधिक फलदायी भी मानते हैं। उसी का फल हम लोगों को मिलता है। तो आइए भारतीय संस्कृति में हमारे जो भारत में समाज में जो पर्यावरण है, इसको 4 रूपों में बांट कर यहाँ देखते हैं। सबसे पहले भारतीय परंपरा के रूप में हम इसको देखते हैं कि भारतीय परंपरा के रूप में हमारा क्या है। तो देखिए, भारतीय लोगों के लिए पर्यावरण संरक्षण कोई नई अवधारणा नहीं है, आज के लिए अवधारणा नहीं है, बहुत पहले से संरक्षण की बात करते आए हैं। देखिए, एक ईसोपनिषद के अनुसार यह लिखा गया है कि ब्रह्मांड सारी सृष्टि के लाभ के लिए बने सर्वोच्च शक्ति की रचना ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड सारी सृष्टि के लाभ के लिए बने सर्वोच्च शक्ति की रचना है। अतः प्रत्येक जीवित प्राणियों को अन्य प्रजातियों के साथ घनिष्ठ प्राणी संबंध में अपने हिस्से का आनंद लेना सीखना चाहिए। किसी को भी अन्य प्रजाति के अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। माने यह लिखा गया ईसोपनिषद में कि ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं, जितनी भी प्रजातियां हैं, सब में क्या होना चाहिए, घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। किसी को अपने से हिस्सा अलग नहीं समझना चाहिए, सब एक से क्या है, जुड़े हुए हैं। किसी अन्य प्रजाति के अधिकारों का हनन नहीं सोचना चाहिए। आज नहीं, ये ईसोपनिषद में लिखा गया है। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति की प्राचीन अवधारणा से आधार पर है कि पहले से ही हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने का कार्य किया गया है। दूसरा आता है पवित्र उपवन के रूप में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, भारत में पारंपरिक प्रथाओं के बेहतरीन उदाहरण में से कई धार्मिक आस्था पर आधारित हैं जो प्रकृति संरक्षण के लिए योगदान देता है। भूमि या जल के कुछ भाग पवित्र उपवन के रूप में समर्पित हैं, जिनकी पूजा की जाती है। ये पूरे भारत में तथा बहुतायत से, जैसे पश्चिमी और घाट पर चले जाइए, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में पाए जाते हैं। केरल में सैकड़ों छोटे जंगल हैं जो सांपों, सर्प का अर्थ सांप, काऊ का अर्थ जंगल, को समर्पित हैं। यहाँ अयप्पा, काऊ यानी जंगल जो है, जो अयप्पा भगवान को समर्पित है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध सबरीमाला के पवित्र पहाड़ी पर अयप्पा मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो आज जो पर्यावरण देख रहे हैं, यह प्राचीन समय से संरक्षित करते हुए चली आई है। आगे चलते हैं, पवित्र उपवन के बाद तीसरे पर हम बात करते हैं पवित्र पौधे एवं जंतु पर। तो पवित्र पौधे एवं जंतु से तात्पर्य है कि विभिन्न समुदायों द्वारा कई पौधों और जानवरों को पवित्र माना गया है। जो आज भी आप देख रहे हैं, पीपल का वृक्ष है, आज भी हम लोग इसको मानते हैं। तो पहले प्राचीन समय से पीपल वृक्ष को माना गया, तुलसी के पौधे को माना गया, आपको देख रहे हैं नीम के पौधे को माना गया, गाय को हम लोग देवता तुल्य मानते हैं। तो जितने भी देख रहे हैं आज भी हम संरक्षित करते हैं भारतीय परंपरा में, प्राचीन समय से भी था। तो भारतीय समाज में पर्यावरण का पहले से संरक्षण रहा है। आगे देखते हैं भारतीय कला और शास्त्रों में प्रकृति। तो भारतीय जो चित्रकला है, मूर्तिकला है, स्थापत्य है, अलंकरण है तथा सजावटी कला प्रकृति तथा वन्य जीवन से परिपूर्ण है, जो संरक्षण, नीति, प्रेम तथा सम्मान से परिलक्षित होते हैं। महाकवि कालिदास ने अपनी रचना मेघदूतम में बादल की कल्पना एक दूत के रूप में की है। जब मृत्यु संहार का वर्णन आता है, तब ये बादल उमंग से भर जाते हैं। उनके इस वर्णन में प्रकृति कला का दृश्य परिलक्षित होता है। ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जो भारतीय परंपरा को प्रकृति पर्यावरण से जोड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा, पवित्र पशु पशुओं, पेड़ पौधों के रूप में पर्यावरण संरक्षण को दर्शाया गया है। तो भारतीय समाज आज भी वर्तमान में भी पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देती आई है और प्राचीन समय से ही देती चली आई है। तो यही कहने का तात्पर्य है कि पर्यावरण हमें किसी न किसी रूप में क्या करते हैं, लाभदायक हैं। और आज के समय में देख रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न है रही तो पर्यावरण को लेकर है। तो पर्यावरण संरक्षण एक प्रत्येक मनुष्य का एक कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है। आप जानते ही हैं, आपको बताया है कि हमारी प्राचीन सभ्यता ऐसी रही है। हमेशा कहा गया है कि किसी न किसी रूप में पर्यावरण हमको लाभप्रद ही रहा है। तो हम पर्यावरण में जो चीज़ भी हैं, वो किसी भी जीव जंतु हैं, उसको मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। वो पेड़ पौधे, जीव जंतु, जितनी भी यहाँ तक सूक्ष्म जीव तक हैं, सबका आपको अपना भाई मान करके, अपना सहपाठी मान करके, अपने घर का
पापा, दादा, चाचा, जो भी समझ लीजिए, आप अपना एक हिस्सा समझ लीजिए परिवार का, उससे ऐसा प्रेम करना चाहिए। कहा गया है कि पेड़ पौधों को मित्रवत की भांति रखना चाहिए, तो पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और भारतीय पर्यावरण हमेशा इस देव के रूप में इसको पूजती है, पूरे प्रकृति को, पर्यावरण को। तो ये था आज का प्रमुख टॉपिक, भारतीय समाज में परंपरा, ये हो गया भारतीय समाज में पर्यावरण। तो आज आप लोगों ने देखा पीछे पर्यावरण के घटक हो गए, पर्यावरण के आपके घटक के बाद पर्यावरण की प्रकृति हो गई, पर्यावरण के महत्व हो गए, और भारतीय समाज में पर्यावरण हो गया। बस इतना ही रहने देते हैं। जिन लोगों को भी नहीं समझ में आया है, वीडियो को दोबारा एक बार फिर देख सकते हैं। इतने देर तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।